हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां आज मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए गुड न्यूज, खास करके सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो बहुत ही एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है आप स्टूडेंट्स के ऊपर। तो भैया एग्जाम्शंस की बरसात होने वाली है। तो ऐसा क्यों हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते रहना। तो जो सीएस की इंस्टीट्यूट है दैट इज आईसीएसआई, और जो हमारी सीएमए की इंस्टीट्यूट है, दोनों के बीच में हुई मीटिंग, और मीटिंग में साइन हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम प्यार से शॉर्ट में बोलते हैं एमओयू। ठीक है, जैसा आपने कंपनी लॉ में पढ़ रखा होगा एमओए, ठीक है, वैसे ही होता है एमओयू, मतलब बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस है। बट एमओयू क्या है, इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, दोनों इंस्टीट्यूट आपस में मिलकर उन्होंने मीटिंग की, कुछ उसमें पॉइंट्स डिस्कस हुए, और उसमें स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए बहुत सारी चीजें सामने आई है। और वो चीजें क्या सामने आई है, आपको दी जाएगी भर भर के एग्जम्पशन। ठीक है, निकल के आई है रेसिप्रोकल एग्जम्पशन स्कीम, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने सीएस कंप्लीट कर ली है, आप सीएमए करना चाह रहे हो, तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा। आपने सीएमए कंप्लीट कर ली और अब आप सीएस कोर्स में एंट्री करना चाहते हो, तब भी आपको बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलने वाली है। वो कहां पे आपको क्या क्या कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, सबके बारे में मैं अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट इन इट्स 337th मीटिंग हेल्ड ऑन 11th सितंबर 2022, 2022 में 11th सितंबर को मीटिंग हुई थी। वहां पे रेसिप्रोकल एग्जम्पशन स्कीम जो है टू ग्रांट क्वालिफिकेशन बेस्ड सब्जेक्ट एग्जम्पशन टू द स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बी मेड इफेक्टिवली फॉर सिलेबस 2022, यानी न्यू सिलेबस के लिए as given below as per the signed memorandum of understanding both by the institute dated April 24, 2023। तो जब इनकी सितंबर में मीटिंग हुई थी दोनों इंस्टीट्यूट की तरफ से, वहां पे एक डिटेल वहां पे डिस्कशन हुआ, और उसके बाद 24 अप्रैल 23 में जाके एक एमओयू पे साइन किया गया, जहां पे दोनों स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिशन की बात की गई है। अब ये जो एग्जाम्पशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अंडर सिलेबस 2022, यानी जो सीएमए कर रहे हैं, जो न्यू सिलेबस वाले आ रहे हैं उनके लिए है। सीएस में भी हाल ही में न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है, उनके लिए है। अब किसको कहां पे क्या क्या एग्जाम्पशन मिलने वाला है, ध्यान से समझना। दो कॉलम है। पहला कॉलम है एग्जाम्पशन टू आईसीएसआई पास्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम पेपर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अंडर सिलेबस 2022। ठीक है, यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंपनी सेक्रेटरी क्लियर कर लिया है, मतलब दे आर अ कंपनी सेक्रेटरी, यानी उन्होंने प्रोफेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, अपनी आर्टिकलशिप इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लिया, और आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हो, और आपको अगर परस्यू करना है सीएमए का कोर्स, तो आपको क्या क्या एग्जाम्पशन मिलेगी। सबसे पहले फाउंडेशन लेवल जो होता है वो आपको नहीं देना है, इट इज फुल्ली एग्जाम। सेकंड आते हैं अपन इंटरमीडिएट कोर्स में। तो इंटरमीडिएट कोर्स में ग्रुप 1 में जो पेपर नंबर 7 है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो टैक्स का पेपर है, वो अब आपको नहीं देना है। कैन यू बिलीव दिस, इतना भारी इंपॉर्टेंट पेपर, अच्छा खासा हैवी पेपर, काफी टफ, आपके लिए क्या हो गया, एग्जाम हो गया। साथ ही साथ ग्रुप 2 में पेपर नंबर 10 दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अगेन एक टफ पेपर आप लोग के लिए क्या हो गया, एग्जाम हो गया। यानी ऐसे सीएस, ठीक है, जो अब सीएमए करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको फाउंडेशन बिल्कुल नहीं देना है। इंटरमीडिएट की आपकी जर्नी से शुरुआत होगी। इंटरमीडिएट में भी आपको 8 में से सिर्फ 6 पेपर देना है, 2 में आपको एग्जामिशन मिल गई। इसको क्लियर करने के बाद फाइनल एग्जामिनेशन में ग्रुप 3 में पेपर नंबर जो 13 है हमारा, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, क्या कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, ये आपको नहीं देना है। साथ ही साथ ग्रुप नंबर 4 में पेपर नंबर 19 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये, और ग्रुप नंबर 4 में ही जो इलेक्टिव पेपर है रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इसमें आपको क्या मिलने वाली है, एग्जाम्पशन मिलने वाली है। तो ये था हमारे सीएस स्टूडेंट्स के लिए या सीएस प्रोफेशनल्स के लिए, जिन्होंने सीएस अपना क्वालिफाई कर लिया और अब आपको करनी है सीएमए, तो आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है, फाउंडेशन पूरा नहीं देना, इंटरमीडिएट में 2 पेपर आपके एग्जाम्प्ट हैं। अब बात करते हैं अपन उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने सीएमए क्वालिफाई कर लिया है, अब आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट बन चुके हो, और अब आगे आप प्रोफेशनल करियर में और एक स्टेप आगे जाके आप करना चाहते हो सीएस। ठीक है, तो आपको क्या क्या एग्जाम्पशन मिलेगी। सबसे पहला, फाउंडेशन आपको नहीं देना है। फाउंडेशन यानी सीएस में जो अभी सीएस डबल ईटी होता है, उसका पेपर आपको नहीं देना है, कंप्लीटली एग्जाम। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, सर एग्जीक्यूटिव मतलब जो सीएमए में इंटर होता है, या सीएमए जिसको इंटर बोलते हैं, सीएस में उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी फाउंडेशन के बाद एंट्रेंस निकालने के बाद जो आपका सेकंड लेवल होता है, जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, सीएस में दैट इज एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 1 में पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको एग्जाम है। दूसरा टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, अगेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी है सीएस के करिकुलम में, वो आपको नहीं देना है। आगे अपन आएंगे जिसको हम सीएमए में फाइनल लेवल बोलते हैं, सीएस में उसको बोला जाता है प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, या प्रोफेशनल प्रोग्राम। अब प्रोफेशनल में आपको क्या क्या एग्जाम्पशन मिलने वाली है, तो ये रहा ग्रुप नंबर 2 में पेपर नंबर 5 दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट में हमारे सीएमए में होता है ना ओएमएसएम वाला पार्ट, तो उसमें जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है सीएस के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है फाइनल लेवल पे। साथ ही साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस भी उसमें जुड़ा हुआ होता है, तो ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल रही है। ग्रुप 1 में जो इलेक्टिव पेपर है 4.2 इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, इसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ग्रुप 2 में पेपर नंबर जो है आपका इलेक्टिव पेपर 7.2 दैट इज
जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये आपको एग्जाम्पशन है। साथ ही साथ इलेक्टिव पेपर 7.4 दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिस, ठीक है, बैंक और इंश्योरेंस से जुड़े जो भी लॉज होते हैं, जो भी रेगुलेशंस है, उसका जो पेपर है आपका वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट ध्यान इस बात का रखना है कि एलिजिबल फॉर वन एग्जाम्पशन आउट ऑफ 7.2 या 7.4, यहाँ पे ये जो ग्रुप नंबर 2 में जो 2 इलेक्टिव पेपर है इसमें से कोई एक में ही आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा। इधर आप अपना जीएसटी या आप अगर बैंकिंग लॉ वगैरह करना चाहते हो तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात का आपको ये ध्यान रखना है कि फर्दर द सब्जेक्ट एग्जाम्पशन फी फॉर ईच पेपर इज फिक्स्ड एट ₹1000, ठीक है। अब आपको ये एग्जाम्पशन क्लेम करनी है, अगर आपको ये एग्जाम्पशन क्लेम करनी है तो आपको पर पेपर एग्जाम्पशन के लिए 1000 रुपए देने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सीएस क्वालिफाइड हूं, मुझे सीएमए करना है और मैं आ चुका हूं इंटरमीडिएट लेवल पे, और मान लो मुझे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है इसको मुझे एग्जाम्प्ट करवाना है, तो मुझे इंस्टीट्यूट को क्या देना पड़ेगा, ₹1000 की फीस देनी पड़ेगी। कौन से इंस्टीट्यूट को, बट ऑब्वियसली बात है सीएमए की इंस्टीट्यूट को मुझे फीस देनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं देता हूं फीस तो मुझे ये पेपर देना पड़ेगा, और अगर मुझे पेपर नहीं देना है तो मुझे फीस देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ मेरे दोनों जो पेपर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक पेपर एग्जाम्पशन का 1000 है, यानी आपको अगर ये दोनों पेपर एग्जाम्प्ट करवाने हैं तो ₹2000 जो फीस है आपको वो पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ फाइनल लेवल पे भी सेम रूल है, जितने पेपर आपको एग्जाम करवाने हैं ये फॉलोइंग पेपर आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर एक पेपर के लिए आपको ₹1000 जो है वो देना पड़ेगा। जैसे कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स और रिस्क मैनेजमेंट और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो इसमें आपके लिए आपको ₹3000 तक पे करने पड़ेंगे, और तब जाके आपके तीनों पेपर जो है वो यहाँ पे एग्जाम हो जाएंगे। क्लियर बात है बिल्कुल। तो आई होप आपको ये जो अपडेट है बहुत ज्यादा फायदा होगा, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी सीएस या सीएमए क्वालिफाई हो चुके हैं, अब आप एक प्रोफेशनल बन चुके हैं और आपका मन है कि आप दूसरे कोर्स में भी परस्यू करोगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो साथ साथ में 2 कोर्सेज को एक साथ लेके करते हैं, एक उनका पहले क्लियर हो गया, दूसरे में वो एग्जाम्पशन उस बेसिस में क्लेम कर पाएंगे। तो काफी अच्छी बात है, अगर आप 2 डिग्री एक साथ 2 प्रोफेशनल कोर्सेज में एक साथ एंटर होना चाहते हो कर सकते हो, थोड़ा टाइम लेके भी आप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। आपका रास्ता जो है और ज्यादा आसान हो गया है। तो विद दिस, इसी के साथ मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इस बढ़िया से एग्जामिनेशन के लिए फटाफट से आप लाइक कर दोगे और दोनों इंस्टीट्यूट को थैंक यू करोगे हमारे कमेंट सेक्शन में। तो मेक श्योर कि आप अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी अपने कलीग्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर करो, ताकि उनको भी नॉलेज हो कि क्या बढ़िया चीज उनके लिए फेवर में लेके आई है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।